नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग मैप की अगली क्लास देखेंगे जिसमें अफ्रीका महाद्वीप आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आज अफ्रीका महाद्वीप के हम लोग आज देश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सा देश, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा महाद्वीप है और देशों की संख्या भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लगभग 54 कंट्री अफ्रीका महाद्वीप में है। इसलिए हम इसको मैप पहले से बना लिए हैं और देशों को, क्योंकि छोटे छोटे हैं, बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम पहले ही देख लिए हैं, बना के रख लिए हैं। इसमें हमको सिर्फ समझाना है कि देशों को हम कैसे देखेंगे जिससे कि याद रहेंगे, हमको उनकी स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एक साइड से पूरा घूमेंगे, चक्कर लगा लेंगे, उसके बाद जो बीच में बचेंगे उनको एक साइड से देख लेंगे। ऐसे में क्या होगा, एक जब क्रम बना रहता है तो बहुत सही रहता है। कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ से देखें। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी जो मन है हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे और ऐसे चल के यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद ये वाले बीच वाले कुछ देश छूटेंगे, उनको हम अलग से फिर से देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इन कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पे जो देश पड़ रहे हैं अफ्रीका में, उसको भी देख लेंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा। तो कई एग्जामों में पूछ लेते हैं कि विषुवत रेखा में अवस्थित कौन सा देश है, या इनमें से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इस तरीके से तो हम लोग वो चीज़ को भी, उसको भी देख लेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाले भाग से शुरू करते हैं। इधर यहाँ पे ये इधर लाल सागर हो जाता है, लाल सागर। ठीक है, इधर ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, इधर ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, ये ऊपर वाला क्षेत्र, और इधर वाला हिंद महासागर हो जाएगा, इधर हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा देश कौन सा हो गया, मोरक्को। ये कौन सा देश हो जाएगा, मोरक्को। फिर अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, यानी कि मिस्र। हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ तक आ गए, यहाँ आ गए। ये कौन सा देश हो गया, ये मिस्र हो गया। गीजा की पिरामिड, मिस्र की पिरामिड यहीं से मिली है, यही मिस्र देश है। ठीक है, इसी में स्वेज नहर भी, इसी मिस्र में ही ये स्वेज नहर भी बनी हुई है, जिसमें लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है। इसके लिए भी आप लोगों को एक ट्रिक भी बता देंगे, याद करने में बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा देश देखें, पहले इतना देख ले, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, लीबिया और मिस्र। 5 देश हमारे कंप्लीट हो गए एक रो में। कहाँ है, ये भूमध्य सागर के नीचे वाले, भूमध्य सागर के तटीय देश। 5 हो गए, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, लीबिया और इजिप्ट, ये हो गए। अब इसके बाद पहले क्या था, ये वाला पूरा क्षेत्र सूडान था, तो अभी में इसका विभाजन हो गया है ये बीच से। तो ऊपर वाला नॉर्थ सूडान और नीचे वाला साउथ सूडान हो गया है। सूडान के 2 पार्ट हो गए हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, एक नुकीला नोक सा निकला हुआ, इसमें 4 देश आते हैं मुख्यतः। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग भी कहा जाता है। ये है इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। कौन कौन, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये चारों देश। 4 देशों को हम ऐसे देख लिए, 1 2 3 4 5 ऐसे देखे ऊपर से, 4 ये हो गए और ये सूडान हो गया। 5 2 7 4 11 देश हमारे याद हो गए। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, लीबिया, मिस्र, उसके बाद सूडान, नॉर्थ सूडान साउथ, उसके बाद इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। इतना हो गए सोमालिया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सोमालिया के जस्ट नीचे आएंगे केन्या।
केन्या से अब इसके इस साइड में चलते जाएंगे, केन्या, केन्या के बाद ये आ जाएंगे तंजानिया, तंजानिया के फिर नीचे आ जाएंगे मोजाम्बिक, और ये फिर इसके बाद और नीचे आएंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबको पता है, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका देश ये है सबसे नीचे ये कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। और इसी के बीचों बीच में एक चारों साइड से बाउंड्री इसके करती है, ये लिसोथो है। और एक थोड़ा सा मोजाम्बिक का टच करता है, पूर्ण रूप से ये साउथ अफ्रीका में ही है, स्वाजीलैंड लिसोथो, दो देश पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका में। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका हो गया। फिर ऊपर हम चढ़ जाते हैं नामीबिया। नामीबिया भी क्रिकेट की का टीम कुछ दिनों तक रही है, काफ़ी कमज़ोर टीम थी जो इस समय बाहर से। नामीबिया, उसके बाद अंगोला, नामीबिया के बाद अंगोला। अब हम लोग कैसे चले हैं? यहाँ से ऐसे, फिर एक साइड पकड़ के, एक साइड से पहले ऐसे चल के यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद बीच के देश हम लोग फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका के बाद नामीबिया, नामीबिया के बाद अंगोला, अंगोला के बाद ये वाला जो ऐसे दिख रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो। कौन सा देश है? डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये वाला पूरा दिख रहा है यहाँ तक। इसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद ये वाला देश कांगो ही है, उसके ऊपर ये कांगो, यहाँ पे छोटा सा ये इसके बीच में है, ये अंगोला का ही भाग है यहाँ पे। कांगो, कांगो के बाद ये आ जाता है गैवन, गैवन। इसके बाद इक्वाटोरियल गिनी, ये छोटी या तीनों साइड से इसी से घिरा हुआ, एक साइड ये कैमरून है और बाकी दो साइड इसके ये है, बाकी अटलांटिक महासागर है। गैवन, इक्वाटोरियल गिनी। इसके बाद कैमरून, कैमरून की नाइजीरिया, नाइजीरिया के ऊपर नाइजर भी है, ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद अभी जाएंगे हम लोग, अभी हम लोग ऐसे ही चलते हैं। कैमरून के बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद बेनिन, ये पतला सा दिख रहा है, ये बेनिन है। बेनिन के बाद ये घाना, बेनिन के बाद ये घाना हो गया। घाना के बाद कॉट आइवरी, फिर ये वाला साइड वाला एकदम ये टो वाला ये देश लाइबेरिया है। सियरा लियोन, ये वाला सियरा लियोन है। ये गिनी है, ये इसको पूरे कहते हैं गिनी की खाड़ी, ये गिनी है। और ये वाला गिनी बिसाऊ है, गिनी बिसाऊ, ये छोटा सा देश ये वाला पूरा देश ये सेनेगल है। और इसी के बीच में ये छोटा सा एक देश गाम्बिया है। और मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा से हम लोग फिर से मोरक्को पहुंच गए। मोरक्को, सेनेगल के बाद मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मोरक्को, फिर से अल्जीरिया, तुनिसिया, पूरा हो गया हम लोगों का। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसके बीच में, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा के बाद ये आ जाता है माली। हम लोग एक बार ऐसे चल लेते हैं, माली ऐसे चले थे। अब माली के बाद नाइजर, नाइजर के बाद चाड, फिर इसके बाद सूडान तक हमने यहाँ कवर ही किया है। चाड के बाद सेंट्रल अफ्रीकन ऑफ रिपब्लिकन, सेंट्रल अफ्रीकन ऑफ रिपब्लिकन ये देश। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ? डोमिनिकन रिपब्लिकन ऑफ कांगो। फिर यहाँ पे एक देश छुटा हुआ है युगांडा, ये छोटा सा देश है। यहाँ पे ये रवांडा और ये है बुरुंडी। युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, तीन देश ये हो गए। ये एक ये पतला सा दिख रहा है, ये है मलावी, मलावी हो गया। इसके बाद जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, ये इसके कंप्लीट कंट्री हो गई। एक बार फिर से हम लोग, और ये बाहर ये मेडागास्कर है, पूरा द्वीप ही है। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं ऊपर से एक क्रम में। सबसे ऊपर पहले मेडिटेरियन सी के साइड मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया और मिस्र, उसके बाद सूडान नॉर्थ और साउथ। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चार देश, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। इसके बाद केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, लिसोथो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, डोमिनिकन रिपब्लिकन ऑफ कांगो, इसके बाद गैवन, फिर इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, घाना, ये बेनिन, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनी बिसाऊ,
उसके बाद गैम्बिया और सेनेगल, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। इसके बाद हम लोग माली, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन के बाद इसमें डोमिनिकन रिपब्लिकन अफ्रीकन के बाद युगांडा, रवांडा और बुरुंडी 3 देश यहाँ पे हैं, और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना यहाँ पे नीचे पे, ये सेंट्रल पे है। बस इतने से देश हैं। इसमें से एक चीज़ें और देख लेते हैं, कौन कौन से देश किस किस रेखा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले ऊपर कर्क रेखा। कर्क रेखा अपने भारत से भी जाती है, ठीक है, भारत में 8 राज्यों से होके जाती है। तो उसको जब हम इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से देख लेंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होके जाती है। तो हम लोग एमपी वाला जब मैप पढ़ेंगे तो उसमें उस सारी चीज़ों को कवर करेंगे बहुत बढ़िया से, आराम से। ये मैप वर्ड का चल रहा है, इसलिए इसको बस एक व्यू बना रहे कि क्या कहाँ होता है। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इससे अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले वेस्टर्न सहारा 1, उसके बाद मॉरिटानिया 2, इसके बाद अल्जीरिया 3, लीबिया 4 और ये मिस्र 5 देश। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया के बाद वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, बाद लीबिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। LEH MA ये हो गए। MA, ए से हो जाएगा अल्जीरिया, एस से हो जाएगा वेस्टर्न सहारा, LEH, एल से हो गया लीबिया, ई से हो गया इजिप्ट, एच से माली भी है क्या? 1 मिनट इसमें देख लेते हैं कि माली भी शायद है क्या है। इसमें माली भी है, ये जो है यहाँ पे ये माली भी है, ये ऐसे है। कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, ये तीसरा हो गया। ये चौथा हो गया अल्जीरिया, 5वां लीबिया और मिस्र 6ठा। 6 देश अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा पे स्थित 6 देश हैं। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे? विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे गैबन, कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो, इसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी 6 देश हो गए। और ये विषुवत रेखा, ये है यहाँ पे एक झील है विक्टोरिया झील के बीचों बीच गुजरती है, ठीक ना, ये भी चीज़ याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से देश हो गए? इसमें हो गए गैबन, उसके बाद कांगो, फिर हो गया डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके बाद युगांडा के बाद केन्या, इसके बाद सोमालिया। ये 6 देश होते हैं। कौन कौन? विषुवत रेखा पर स्थित हैं। और इसमें और एक याद रखना है, विक्टोरिया
विक्टोरिया झील भी विषुवत रेखा पर स्थित है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, मकर रेखा पे। मकर रेखा पे स्थित कौन कौन से देश हैं? तो मकर रेखा पे नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। कर्क रेखा पे 6 देश, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, 6 देश हो गए। इसके बाद विषुवत रेखा पे गैबन, कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और मकर रेखा पर नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक 4 देश हो गए। तो हमने इसकी स्थिति देख ली है अफ्रीका महाद्वीप में कौन से देश कहाँ पे स्थित हैं। उसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित देशों की स्थिति देख ली, किस रेखा पर कितने देश हैं। और इसके बाद हम लोग इसकी राजधानी और आगे की इसके पर्वत, पठार और नदियाँ भी देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं इसी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो सारी चीज़ें आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। इस क्लास में आज इतना ही। थैंक यू।